हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा चेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं स्कॉर्पियोज आपका नवंबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कुछ लोगों का बर्थडे आ रहा होगा, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। जो भी नवंबर स्कॉर्पियोज हैं उनके लिए, और अक्टूबर वालों का जिनका चला गया है उनके लिए बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, राइट। सो एज आई कैन सी हियर, यहाँ पे किसी ना किसी तरीके का बैलेंस मिसिंग है। इमोशनली थोड़े से क्लोज ऑफ लगते हो यहाँ पर आप, बट पोटेंशियल है यहाँ पर इस चीज़ की कि इमोशंस को यहाँ पर सामने ला करके उनसे बात करी जाए। अगर ये बैलेंस मिसिंग है इमोशनली आपके रिलेशनशिप में स्कॉर्पियो, तो इस बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए आपको इस एनर्जी जो कि क्लोज्ड ऑफ है फ़िलहाल, उसको ओपन अप करना होगा, है ना। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके बिल्कुल सामने हैं रिलेशनशिप में, आपको दिख रहा है क्या गलत है और क्या सही है, फिर भी उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बैलेंस का मिसिंग होना दिखता है। कार्ड ऑफ बैलेंस सेज हियर, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। अगर आप अपने पर्सन को किसी चीज़ के लिए हार्शली जज कर रहे हो या कर जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में ये इम्बैलेंस आया है, उस चीज़ को लेकर के आपको मिस जज करना या जज करना बंद करना होगा विथ अ क्लियर कम्युनिकेशन। आई एम फीलिंग स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं एक क्लियर कम्युनिकेशन बहुत कुछ सॉल्व कर देगा आपके लव लाइफ में, बहुत कुछ एक अच्छा बैलेंस लेकर आएगा अगर आप ओपनली इन चीज़ों को एड्रेस करें जिनकी वजह से इम्बैलेंस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। मुझे ये आपकी एनर्जी दिखती है स्कॉर्पियो, जहाँ पर आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ हो और इमोशनली ओपन अप नहीं होना चाह रहे हैं यहाँ पर, है ना। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ नवंबर। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ नवंबर। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियोज मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। ऑल्दो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट। बट एज आई कैन सी, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने अपने रिलेशनशिप में बहुत बहुत एफर्ट किया होगा, बहुत ट्राई किया होगा और चीज़ें शायद वर्कआउट नहीं करी, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन बनी होगी जहाँ आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे। बट वो ग्रुप ऑफ पीपल जो मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो अभी भी चाहते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालकर इक्वल गिव एंड टेक कर या अपनी तरफ से वो चीज़ों को अपने रिलेशनशिप में डालूं जो कि इन चीज़ों को अपलिफ्ट कर सकती है, ऐसा एफर्ट करने के लिए आप में से कुछ लोग रेडी हैं, क्योंकि ये जो इम्बैलेंस है यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक से ये बैलेंस आते हुए दिखता है विद दिस बैलेंस्ड तराजू शोइंग हियर। आप में से एक पर्सन कोई बहुत गिविंग हो सकता है रिलेशनशिप में, एक्सट्रोवर्टेड हो सकता है, और एक पर्सन थोड़ा सा ये रिसीविंग मोड में रहते हैं और गिविंग मोड में नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पर इम्बैलेंस दिखता है इस आपके रिलेशनशिप में जनरली भी स्कॉर्पियोज, राइट। यस, यहाँ पे एक तरीके की थोड़ी सी रिग्रेटफुल एनर्जीज भी दिखती हैं आपके रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने अफर्ट किया और उनके सामने कोई प्रपोजल या ऑफ़र लेकर गया, तो क्या वो मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे, इस तरीके की एनर्जीज़ भी दिखती हैं यहाँ पर स्कॉर्पियोज। ऐसा ये सब कुछ उथल पुथल चल रहा होगा आपके मन में इन द कमिंग मंथ। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर स्कॉर्पियोज इन द मंथ ऑफ नवंबर। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स। आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो सेकंड चांस आए, फॉरगिवनेस आए, और अगर बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ नहीं किया गया है तो वो अपोलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे स्कॉर्पियोज। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और उनसे बात करें, और जो भी अपोलॉजी मिसिंग है वो अपोलॉजी उनको दें। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड शोइंग, बट एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत सारी हैं आपके पर्सन की, राइट। आपकी तरफ से एक्शन, कम्युनिकेशन, फॉरवर्ड मूवमेंट, किसी तरीके का एफर्ट एक्सपेक्ट किया जाएगा।
आपके पर्सन विदाउट यू दे आर नॉट फीलिंग वेरी गुड स्कॉर्पियोज। अगर वो एक्सप्रेस नहीं भी कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आपके पर्सन को बहुत ही बंधा बंधा फील हो रहा है आपके बिना। अगर आप अप्रोच करते हैं अपने पर्सन को इस इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी के साथ, तो वो इस रिलेशनशिप में दोबारा से आने के लिए भी रेडी हैं। मैजिशियन कार्ड बताता है एक तरह की मैनिफेस्टेशन एनर्जी, जहाँ पर उनकी बहुत बड़ी ये चाहत है कि इस रिलेशनशिप को दोबारा से रिस्टोर किया जाए, दोबारा से इसमें बैलेंस आए और दोबारा से आप दोनों साथ में मिलो, साथ में रहो और रिलेशनशिप दोबारा से अच्छा हो। राइट, लेट्स सी आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी अपने रिलेशनशिप से स्कॉर्पियोज इन द मंथ ऑफ नवंबर। प्लीज टेल मी मोर। यस, फ्रॉम नो एक्शन टू एक्शन एंड विश फुलफिलमेंट। देखिए, दोनों सेम से चीज़ चाहते हैं बट आगे कोई बढ़ नहीं रहा है। हो सकता है ईगो फैक्टर आप दोनों में से किसी का ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत आई एम सीइंग। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के चार्ट में स्कॉर्पियो सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी वजह से भी इमोशनली ओपन अप ना हो पाना और ईगो फैक्टर बहुत बड़ा होना और उसकी वजह से एक्शन ना लेना, ये सब चीज़ें बॉदर कर रही हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से। ईगो की वजह से अगर आप गिव अप करने का सोच रहे हो ये रिलेशनशिप, देन दैट इज़ नॉट द एडवाइस। कार्ड ऑफ जजमेंट शोज कि यहाँ पर सेकंड चांसेस, फॉरगिवनेस की हाई पॉसिबिलिटी बनती है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर यू स्कॉर्पियोज। एक एडवाइस विद द फूल कार्ड यहाँ पर ये भी दिखाता है कि जो चीज़ें आपने अपने अंदर बंद करके रखी हैं उनको खोलिए, ओपन अप होइए, एक लीप ऑफ फेथ लीजिए, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, सो दैट आपको ये जो विश फुलफिलमेंट है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप और लव वो मिले आपको। और ये मिलेगा इफ़ यू टेक दिस लीप ऑफ फेथ और आगे बढ़ के आप कोई एक्शन लेते हो। तो आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस हैं ये आपसे, और आप अंदर ही अंदर बहुत सोच रहे हो कि मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग कि अगर मैं आगे बढ़ के कोई एक्शन लेता हूँ तो क्या मेरा पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर मैं अगर ऑफ़र करता हूँ उनसे बात करने को तो मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। फिर अगेन ईगो फैक्टर। बट एडवाइस हियर इज़ कि टेक दैट लीप ऑफ फेथ, क्योंकि आपको पता है आपके पर्सन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। एक्चुअली आपके पर्सन के लिए भी आप इम्पॉर्टेंट हो, बट समथिंग इज़ नॉट लेटिंग दिस रिलेशनशिप ग्रो एंड दैट समथिंग इज़ ईगो नॉट टेकिंग एन एक्शन, और सिर्फ मन में सोचते रहना और एक्शन नहीं लेना। राइट, आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपसे स्कॉर्पियोज? लेट्स सी दैट। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। जस्टिस कार्ड अगेन शोज बैलेंस। एक्सपेक्टेशंस दोनों की एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है। इस मिसिंग बैलेंस को रिस्टोर करना, बैलेंस लाना और डिफेंसिव नहीं होना। सिर्फ लड़ाई के बारे आप सिर्फ ये मत सोचो कि अगर उसने ये बोला तो मैं ये बोलूँगा, इस क्वेश्चन का जवाब मैं ये दूंगा। ये सब कॉन्टेम्पलेशन में इतना टाइम जा रहा है और टाइम जाते जा रहा है और आप एक्शन नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से और भी स्टैग्नेंसी आती जा रही है रिलेशनशिप में। और आपके पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप इतना ज़्यादा सोचना, प्लानिंग और ये सब बंद करो कि एक पर्टिकुलर टाइम आएगा तब मैं एक्शन लूँगा, है ना। ये आप बंद करें और कोई एक्शन लें, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स शोइंग। एक मैच्योर कॉन्वर्सेशन के साथ आगे आप बढ़ें, ऐसी एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन की आपसे है। और एक बैलेंस को दोबारा से रिस्टोर करें, ये एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। कुछ चीज़ें आई फील लाइक पास में ऊपर नीचे हुई हैं। यहाँ पे जर्नलिंग कर सकते हो आप, अगर बहुत ज़्यादा आपके मन के अंदर उथल पुथल चल रहा है स्कॉर्पियोज। तो जब हम लिखते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमें खुद को एक क्लियर आइडिया मिलता है कि व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट स्टेप। इन दैट एस्पेक्ट आपका कॉन्टेम्पलेशन और बहुत ओवर थिंकिंग वाला प्रोसेस बंद होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन चीज़ों को जब आप पेपर पे लिख देते हो, एंड सेकंड
आपको खुद ही सोल्यूशन मिलना लगेगा या दिखने लगेगा जब आप लिखना शुरू करेंगे, या फिर जो लिख चुके हैं उसको रीड करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे तो, राइट। With this balance, with this justice card showing, some of you might be dealing with a Libra, right? Hidden factors of this relationship, let's see क्या factors हैं ऐसे जो इस relationship को bother कर रहे हैं, apart from what I already mentioned. Alright. एक solid foundation का missing होना है ना, एक्शन नहीं लेना, 4 ऑफ शॉर्ट्स 2 बार आया है, फ़ोन नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, आपका बर्थडे हो सकता है 4th को आता हो, या आपके पर्सन का बर्थडे 4th को आता हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कमिटमेंट, सॉलिड फाउंडेशन की बात नहीं करना, या फिर उस बातों को आगे नहीं बढ़ाना जो कि इस रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई करे, जो कि इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट तक ले जा सके या फिर शादी तक ले जा सके। इस चीज़ की बात नहीं हो रही है इस रिलेशनशिप में, एंड आप या आपके पर्सन चाहते हैं शादी करना, एक ऐसे रिलेशनशिप में होना जो कि सॉलिड फाउंडेशन और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिखाता हो, नॉट जस्ट समथिंग कैजुअल। इस तरीके की चाहत है आप या आपके पर्सन की, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स स्कॉर्पियो। एक्शन इज मिसिंग अ लॉट ऑफ, बहुत कॉन्टम्पलेशन चल रहा है और कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि चाहते दोनों सेम चीज़ हैं। हाउ आयरॉनिकल इज दैट। लेट्स सी मोर। Too many guts. Angel Michael, please tell me for Scorpios in the month of November. Please tell me, Angel Michael. Again we have देखिए, आप अपने पर्सन को हर जगह ढूंढ रहे हैं with this hermit card showing with the lamp, बट अगर आप एफर्ट नहीं डालते हो और एक्शन नहीं लेते हो, कहीं ना कहीं आपको वो एक्शन लेने की ज़रूरत है स्कॉर्पियोज। अगर ये सॉलिड फाउंडेशन, विक्ट्री और सक्सेस एंड फॉरवर्ड मूवमेंट आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, तो ये एक्शन लेना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेशन को बंद करना पड़ेगा। हाउ डू यू डू दैट? बाय राइटिंग, बाय जर्नलिंग, ठीक है। सो दैट्स द एडवाइस, वो फॉलो करिए। आई एम सो श्योर कि आपको खुद ही सोल्यूशन मिलेगा जब आप लिखना शुरू करेंगे। ऑल दीज 3 कार्ड्स आर सो पॉजिटिव। तो आप जो भी चीज़ की वजह से आप डर रहे हो, इमोशनली ना ओपन अप होना या ईगो को रखना ऊपर इंस्टेड ऑफ रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें जो अगर आपको पीछे कर रही हैं या आगे बढ़ने से रोक रही हैं इस रिलेशनशिप में स्कॉर्पियोज, वो कॉन्टम्पलेशन बढ़ता ही जाएगा इफ़ यू डोंट कम अप विद अ सोल्यूशन कि मुझे आगे बढ़ना है। जस्ट टेक अ लीप ऑफ फेथ, बस एक कदम आगे रखिए आप, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मत सोचिए। टेक 1 स्टेप एट अ टाइम, एक कदम धीरे धीरे करके एक कदम आगे बढ़ाइए, अपने आप सोल्यूशन मिलता जाएगा आपको। बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, प्लानिंग में बहुत टाइम जा रहा है, और ज़िद, कहीं ना कहीं ज़िद है आपके अंदर, आपके मन में, जिसकी वजह से भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो। इफ़ यू टेक दिस एफर्ट स्कॉर्पियोज, तो ये बैलेंस आएगा। देखिए, वेरी क्लियर मैसेज। अगर आप एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं, एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट इस तरीके का जहाँ पर आप उनसे आगे बढ़कर बात करें, या फिर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है तो फॉरगिवनेस मांगें, तो ज़रूर यहाँ पर बैलेंस आते हुए दिखता है आपके लिए स्कॉर्पियोज। आप शायद अगर ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, या फिर आप अपना ऑफर लेकर जाओगे और वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए रेडी हैं। विथ 3 ऑफ पेंटिकल शोइंग, अगैन जस्टिस कार्ड शोइंग, स्टॉप वेटिंग। जितना वेट करोगे उतना ज़्यादा ये रिलेशनशिप ख़राब होता जाएगा और टावर मूवमेंट आने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। तब अगैन द नाइट ऑफ वांड्स शोज कि आप आगे बढ़ें, एक्शन लें, बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट ना करें। और आई डोंट सी वाई कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्यों नहीं आ सकता है, कि इमोशनल बैलेंस यहाँ पर मुझे आते हुए दिखता है आपके लिए स्कॉर्पियोज इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगर ये एक्शन आप पॉजिटिवली लेते हैं, जर्नल करते हैं, ताकि आपको खुद सोल्यूशन मिले अपने लव लाइफ में, है ना। लेट्स लुक एट द एडवाइस फॉर यू स्कॉर्पियोज
Advice for Scorpios, Ankit Michael, please tell me. Friendship, adversity, what else? Freedom. आपने कहीं ना कहीं अपने आप को ही अंदर अंदर बहुत केज कर लिया है स्कॉर्पियो, बाय ओवर थिंकिंग एंड नॉट टेकिंग एन एक्शन. बट यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड ये बताता है कि आप एक फ्रेंडली वे में अप्रोच करें अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके, और कि मैं ये बोलेगा अगर तो मैं उसका जवाब ये दूंगी, या अगर सामने से ये कुछ बोला गया तो मैं ये बोलूँगा. नहीं, ये नहीं करना है आपको. ये सब अपने दिमाग के अंदर खिचड़ी पकानी नहीं है, ठीक है. जो भी खिचड़ी पक रही है उसको आप लिखिए. यू विल, आई एम श्योर, फाइंड द सोल्यूशन. एक फ्रेंडली वे में अपने पर्सन को अप्रोच करिए एंड एक्सेप्ट कि यहाँ पे चैलेंजेस होगा. ऐसा नहीं है कि आप अप्रोच करोगे और तुरंत सब कुछ ठीक हो जाएगा. नो, आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न. देयर विल बी चैलेंजेस, ठीक है, चैलेंजेस होगा. बट अगर आप फ्रेंडली वे में अप्रोच करते हैं विदाउट ओवर थिंकिंग, देन देर इज़ फ्रीडम. I possess the power and the free will to create my own happiness. And pride को साइड में हटाइए, लव को ऊपर लाइए. Again there is this judgment card showing. Wow, judgment के साथ सक्सेस भी है. Second chances, judgment. Second chances में सक्सेस मिलना with effort. Great. इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज नहीं हो सकता है स्कॉर्पियोज आपके लिए फॉर दिस मंथ. देखिए, बहुत क्लियर मैसेज है. आपको सिर्फ एफर्ट करना और सिर्फ वो स्टेप लेना है. 1 स्टेप एट अ टाइम लेना है. ओवर थिंक नहीं करना है. और यहाँ पे देखिए बैलेंस और सक्सेस का कार्ड है, सेकंड चांसेस का कार्ड है, लव का कार्ड है. ऑल ऑफ दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इनटू योर लव लाइफ स्कॉर्पियोज इन द मंथ ऑफ नवंबर. लेट्स सी, एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं आपके नवंबर के महीने का. हाउ विल बी नवंबर अदर देन लव? लेट्स सी. कहीं ना कहीं जो हारमोनी जो मिसिंग है, सॉरी बात दैट, हारमोनी जो मिसिंग है वो यहाँ पर विद क्वीन ऑफ कप्स आते हुए भी दिखती है नवंबर के मंथ में आपके लिए. अगर आप एक नए पर्सपेक्टिव को लेकर आएँ अपने लाइफ में, और ना कि सिर्फ, इट्स नॉट लाइक ओनली योर पर्सपेक्टिव कैन गिव यू द फ्रीडम एंड द हैप्पीनेस दैट यू आर लुकिंग फॉर स्कॉर्पियोज, है ना. कभी कभी हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखते हैं या अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, तभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लाइफ में पॉजिटिवली होने लगती हैं. फॉर दैट इमोशनल बैलेंस दैट इज़ मिसिंग. अपने आप को केज करना बंद करें विथ ओवर थिंकिंग. तो ये ओवर थिंकिंग आप हटाओ, नए पर्सपेक्टिव को अपने लाइफ में लाइए. देन आई सी ये मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए काफ़ी हार्मनी, बैलेंस लेकर आएगा, जो कि अब तक मिसिंग था. जो वाटर आपको थमा थमा लग रहा था, उस वाटर में मूवमेंट आना, फ्लो आना, हार्मनी और पीस का आना, ऐसा होते हुए दिखता है यहाँ पर आपके लिए. एंड अगर आप किसी तरीके की हॉबीज़ को लाइक करते थे और छोड़ दिया है, तो उसकी तरफ दोबारा बढ़ें. हो सकता है वो पेंटिंग हो, राइटिंग हो, म्यूज़िक हो. उस हॉबी को दोबारा से आप अपनी लाइफ में लाइए, तो वो भी आपके अंदर उस पीस को लेकर आएगा, पीस और हार्मनी को लेकर आएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो कि शायद कुछ टाइम से मिसिंग था आपके लाइफ में स्कॉर्पियोज, राइट. सो दिस वाज अ रीडिंग फॉर यू स्कॉर्पियोज. आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप. स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट राइटिंग, है ना. And please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. That would make my day. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. Take care of yourself. Bye.